नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम खेती किसानी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल लिख भेजा था कि जायद की फसलें जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, बाजरा, दलहन, तिलहन की खेती किस प्रकार की जानी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद रहेंगे कृषि विशेषज्ञ गेंदा सिंह रावत जी। तो स्वागत करते हैं गेंदा सिंह रावत जी का। राजदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि आपने खेती किसानी से जुड़े हुए पहले से भी और आगे भी किसानों के बारे में आप सोचते हैं। आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। किसान भैयाओं, हम और आप सभी जानते हैं मुख्य तौर से हमारे किसानों की 3 फसल होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ हमारी आगे आएगी और हमारे रबी से हम फारिग हो चुके हैं, जिसमें हमारे आलू भी थे, सरसों भी थी, गेहूं भी थे। हमारी फसलें सभी कट चुकी हैं और हमारे खेत सब खाली हैं। ऐसा सवाल आया है कि जायद में हम कौन कौन सी फसल हमारा किसान लगाए और उससे कम लागत में अच्छी पैदावार ले सके। तो किसान भैया, बड़ा ही सटीक आपने सवाल किया है। इस वक्त जो है बहुत अच्छा समय चल रहा है, जो 15 और 20 अप्रैल तक का है। आप अभी जो है उड़द और मूंग की आप बुवाई कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप जो है तेल के बारे में सोचना चाहें तो सूरजमुखी या मूंगफली का भी आप जो है बुवाई अपने खेतों में इसी वक्त कर सकते हैं। बुवाई से पहले हमें कुछ सावधानियां ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे खेती खाली है, हमें पलेबाग अच्छी तरह से करनी होगी, और जैसे हमारे ज़मीन ओठ पर आ जाए तो पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अथवा हैरों से या कल्टीवेटरों से जोत करके पाटा लगा करके समतल करके, और शाम के टाइम में जो भी अगर आप तिलहन या दलहन बोरा चाहते हैं तो राजोबियम कल्चर आती है, जो सरकारी कृषि इकाइयों पर मिलती है। कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, 3 या 5 रुपये की पैकेट आती है, जो कि हमारी 10 किलो बीज के लिए प्राप्त होती है। आप उसका अपने बीज का शोधन कर लें, फर्श पर बिछा लें और पानी में घोल करके उस कल्चर को जो है राजोबियम को थोड़ा सा गुड़ मिला लें, जिसके कारण से चुपक हो जाए, उसमें बीजों पर उसकी परत चढ़ जाए, और आप जो है मोवा लगा करके बीजों पर उसकी परत चढ़ा दें। और ये विशेष ध्यान रखें कि सुबह या दोपहर को बुवाई नहीं करें, शाम के टाइम में ही आप अपनी जो है बुवाई करें। अगर मशीन के द्वारा आप बुवाई लानों से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, और नहीं अगर कोई ऐसी सुविधा है तो आप जो भी पवेरवा करना चाहते हैं, फैला करके बखेर के करना चाहते हैं, तो अति शीघ्र जो है शाम के टाइम में आप जो है उसकी बुवाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा चाहे उड़द हो या मूंग हो, बराबर से ही मात्रा है। आपकी 1 एकड़ के लिए करीबन 8 से 10 केजी की आवश्यकता है। इसमें दलहन तिलहन में कोई रासायनिक ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर आपको कहीं रोग नज़र आता है तो आप जो है कुछ भी नहीं करें। मौजिक जैसे या पीला रोग आता है तो आप उसे लेके मार्केट जाइए, दवाओं पर लाइए, और एक हमारी दवा आती है और उसे हम अपने जैविक कहते हैं, जैविक खेती में ये वो, और उसका हम अपना घोल बना करके और हम छिड़काव कर दें शाम के टाइम में, तो उससे हमारे मौजिक हट जाएगा, पीलापन हट जाएगा और हमारी फसल स्वस्थ हो जाएगी। किसान भैया, जैसे ही आपने निराई गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी छटाई कर दें, थोड़ी दूरी बनाए रखें। फसल के जितना पौधे की दूरी बढ़ाएंगे उतना ही हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होगी, पैदावार बढ़ेगी और हमारा पौधा चारों तरफ फैलेगा। तो जब फैलेगा तो उसमें फलियाँ ज़्यादा लगेंगी, और फलियाँ ज़्यादा लगेंगी तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे इसकी तुड़ाई का समय आ जाए तो हमें करीब 2 बार में इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। पहली तुड़ाई करने के बाद 8-10 दिन के बाद में आप जो है इसकी तुड़ाई कर लें, और विशेष तौर से एक पानी में हमारी फसल पक जाती है। हमको तो पानी की भी समस्या है, पानी भी बचाना है। दूसरे पानी की तो हमें जब आवश्यकता है कि अगर मौसम ज़्यादा उष्णता पर आ गया है, ज़्यादा गर्मी आ रही है, तेज़ धूप पड़ रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, तब हम पानी दूसरा लगा सकते हैं। नहीं, एक ही पानी हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। ये फसल का समय चल रहा है। आप मूँगफली भी कर सकते हैं, सूरजमुखी बो सकते हैं। सूरजमुखी जरूर एक ऐसी है कि जिसमें 3 पानी की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये हमारी जो दलहन है, उड़द मूंग वगैरह, इसे आप 1 पानी में ही आराम से फसल ले सकती हो। तो हमें पानी बचाना, लागत बचानी है। लागत के साथ साथ हमारी पैदावार बढ़े, कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे स्टूडियो का उद्देश्य जो आपके द्वारा रिले करके सुनाया जाता है
कि हमारे किसान की लागत किस तरह से कम हो और पैदावार किसान की बढ़े और किसान हमारा कैसे खुशहाल होगा। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले आप तुराई पर ध्यान रखें और इसके साथ साथ बाजरा का भी समय चल रहा है। बाजरा की 2-3 प्रकार की कंपनियां बहुत अच्छा ब्रांड अच्छी बीज दे रही हैं। जैसे हमारा धान्य है MP 7366 है, उसे आप लगा सकते हैं। MP 7793 है, उसे आप बो सकते हैं। बहुत अच्छी प्रजाति है, अच्छी पैदावार देने वाली है। उसकी जो टाइम है करीब 80 से 85 दिन का है पकने का, और फसल 80 से 85 दिन में आपके कट के घर आ जाती है। दूसरी प्रजाति इसी में है पायोनियर की, जो अब बहुत फेमस कंपनी है जिसने अच्छी जो है प्रजातियाँ निकाली हैं। एक है आपकी 86M11, दूसरी है 86M20, तीसरी है 86M22। जो भी आप लगाना चाहें समय उनका चल रहा है। और इसकी बीज की मात्रा भी आप ध्यान रखें। 1 एकड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो से लेकर और 2.5 किलो तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, बुवाई भी जब भी करें शाम के टाइम में करें, आप दोपहर या सुबह के टाइम पर बुवाई नहीं करें। क्योंकि आप जानते हो जब धूप चढ़ेगी हमारी ज़मीन में ड्राईपन आएगा, सूखापन आएगा, नमी कमी होगी, तो हमारा जो पौधा है, जो हमारा बीज है, कम जमेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हाँ बाजरा के बारे में बताता हूँ। दलहन में तिलहन में तो पानी की आवश्यकता बहुत ही कम है, लेकिन बाजरा में आपके 3 से 4 पानी कम से कम लगेंगे, जिनका कि पीरियड लंबा है। 80 से 85 दिन की फसल है। और आप जिस वक्त हमारे दाने पक के तैयार हो जाएं कि पानी लगाएं, हम एक पानी करीबन 20-25 दिन पर जाके लगाएं। निराई गुड़ाई कर दें, उसकी छटाई कर दें, बेगरे पौधों को रखें, गैप लगाने में दूरी बढ़ा दें। और दूसरा पानी हम 40 और 42 दिन के बाद लगाएं। तीसरा पानी 60 दिन के बाद लगाएं। चौथा पानी जब हमारा कोथ पर बाली पर आ जाए बाजरा, तब पानी लगा दें। 4 पानी में हमारी फसल बढ़ के तैयार हो जाएगी और लगभग 20 और 22 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपकी पैदावार हो जाएगी। किसान भैयाओं, ख़ास तौर से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि रासायनिक का आप कम से कम प्रयोग करें। रासायनिक जगह पर आपको करना ही चाहते हैं, मान लो बाजरा में DAP वगैरह लगाना भी चाहते हैं, तो 40 से लेकर के 50 किलो तक आप 1 एकड़ में अपने DAP का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग आप करें तो एक ही राय दूंगा कि आप 2 बार में ही यूरिया का प्रयोग करें। पहला प्रयोग आप जब लगाएं तो बुवाई पर लगा दें। दूसरा आपका जब जो है बाजरा कोथ की तरफ आए या 1-1 मीटर का हो जाए तो आप छिड़काव कर दें, पानी लगा दें। इसके बाद यूरिया को बिल्कुल प्रयोग न करें। यूरिया ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल में नुकसान होगा और कोई लाभ होने वाला नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का ये है कि जो आपको हमारे किसान खेती में जो वार्ता हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपकी लागत कम होगी और पैदावार हमारी बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो हम और आप सभी आनंदित होंगे। हमारी पैदावार बढ़ाना एक उद्देश्य है हमारे इस स्टूडियो का। मैं जो भी आपने सवाल करे, जैसा बन पाया मैंने आपको जवाब दिया है। जो भी आगे कोई बात आएगी, आगे के लिए फिर वार्ता होगी। मैं किसान भैया सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने करीबी लोगों में शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको खेती किसानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात समय समय पर मालूम होती रहे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।